ओम बड़े देवाय नमः। ओम महादेवाय नमः। हे प्रभु बड़ा देव भगवान से ये पुनः शक्ति ने प्रश्न किया कि मृत्यलोक में कलयुग का जब चरण चलेगा उस समय आपने जो स्वर विज्ञान दिया है उसे विस्तार से पुनः बताइए और आगे क्या क्या किस तरह से स्वर का ज्ञान होता है। भगवान बड़ा देव ने जो शिव के रूप ही हैं जाने जाते हैं बताया कि स्वर विज्ञान ही मृत्युलोक में मनुष्य को सतयायु करेगा, यही इसकी आयु बढ़ाएगा और सभी रोगों से मुक्त सिर्फ स्वर विज्ञान ही कर सकता है। सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। इसमें कहा गया है कि यदि स्वर 3 प्रकार के स्वरों का विशेष द्वार ध्यान देना, राइट लेफ्ट, बायां स्वर चंद, दाहिना स्वर शूर, और जब दोनों स्वर चलते हुए हैं उसे कहते हैं सुषुम्ना स्वर। और यदि एक ही स्वर यदि 24 घंटे तक या 48 घंटे तक या 72 घंटे तक कोई एक ही स्वर चलता रहे, बायां स्वर लगातार चलता रहे या दाहिना स्वर कहने का मतलब चंद स्वर या शूर स्वर लगातार चलता रहे, तो उस व्यक्ति को लगातार यदि इतने घंटे तक स्वर चलता है तो व्यक्ति निश्चित बीमार हो जाता है। इसलिए आप ध्यान रखिए, आपको बता रहा हूं स्वर आप बदल सकते हैं। स्वर कैसे बदल सकते हैं? जिस तरफ का स्वर चल रहा हो आप उसी तरह करवट ले लीजिए, आपका स्वर चेंज हो जाएगा। इसलिए और कहा गया कि दिन में सूर स्वर को अधिक नहीं चलना चाहिए। दिन में तो चंद स्वर चलना चाहिए, लेकिन किसी का सूर स्वर चलता है तो बदल करके चंद स्वर चलाए। और सूर स्वर जो होता है गर्म होता है, यदि गर्म स्वर चलेगा और दिन में तापमान भी गर्म है तो निश्चित रूप से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, खून का दबाव बढ़ेगा, जिससे कि नसें फट जाती हैं, लकवा, कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं। यह स्वर का इतना बड़ा महत्व है। इसी प्रकार चंद स्वर, यदि रात के चंद स्वर लगातार चलता रहा तो शीतल है, और शीतल वायु के होने के कारण आपका शरीर को ब्लड प्रेशर को कम कर देगा और लगातार सूर चंद के स्वर के चलने से आपका शरीर ठंडा हो जाएगा। इसी प्रकार के स्वरों को लगातार चलने से इस प्रकार की चीज़ें जो बताई वो आपके हैं। स्वर जब जहाँ से अंदर लेते हैं, आप 3 प्रकार के स्वरों को मैंने आपको बता दिया। अब ये इसमें मुख्य है कि 3 प्रकार के किस तरह से होते हैं। सांस है प्राणायाम का, प्राण वायु को लेना, प्राणायाम प्राण वायु को लेना, ये 3 प्रकार से। जैसे जब स्वर को सांस को हम अंदर खींचते हैं तो उसे कहते हैं, अंदर खींचते हैं तो उसे कहते हैं पूरक, और जब बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं रेचक। और जब अंदर सांस को लेकर के हम कुछ देर के लिए रुक जाते हैं तब उसे कहते हैं कुंभक। पूरक, रेचक, कुंभक। इसमें कुंभक का बड़ा महत्व है। यदि जो स्वर आपका चल रहा है, जैसे दाहिने स्वर चलने का मतलब जिस तरफ से ज्यादा हवा निकले, दाहिना स्वर चल रहा है तो दाहिने स्वर से आप सांस को खींचे, सांस को अंदर खींचें और थोड़ी देर के पद्मासन में बैठ करके उसको रोकें। तो सांस को रोकने के बाद आपकी जो ऑक्सीजन की कमी है वो पूरी होगी और ब्लड प्रेशर हाई लो है वो ठीक हो जाए, डायबिटीज, कई प्रकार की बीमारियां इसमें बताई गई हैं, स्वस्थ हो जाता है व्यक्ति इससे। साइंटिफिक रीजन भी है। और फिर आपको सांस को बाहर निकालना है, जितनी आपकी सहन शक्ति है, जितनी आपकी क्षमता है, उस क्षमता के अनुसार आपको सब करना है। दूसरा हो गया रेचक। रेचक में सांस को आपने अंदर लिया फिर बाहर निकालना, और पूरक में सांस को अंदर लिया। तो पूरक और रेचक, कुंभक, तीनों प्रकार की क्रियाएं आप करते रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। और आपको मैंने इसके पूर्व भी बताया है कि तीनों प्रकार के स्वर किस प्रकार से बदल सकते हैं, और आप स्वरों से, जिसको स्वर विज्ञान है, कहा गया है कि किसी प्रकार का ब्रह्म और वायु, शूर, इनका जितना महत्व है, और ये जब तक संसार में रहेंगे तो स्वर विज्ञान संसार में रहेगा, और स्वर विज्ञान का ज्ञाता ही मृत्युलोक में पूजनीय माना जाएगा, सत्यायु को प्राप्त होगा। और यही व्यक्ति वो है जो कि सत्यायु को प्राप्त होने के बाद भी उसकी स्वास्थ्य लाभ अच्छा रहेगा, सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य सभी प्रकार की उन्नति उसकी होगी, क्योंकि ये स्वर जब आपको स्वस्थ रखेगा तो सभी प्रकार की होगी और आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार होगा। आप
सामने जब खड़े होंगे किसी के, तो निश्चित रूप से आप किसी को प्रभावित कर सकते हैं। आप निश्चित रूप से किसी के मन की बात जान सकते हैं और भगवान को प्राप्त करने का मार्ग भी प्रशस्त कर सकते हैं। इस प्रकार मैंने स्वर विज्ञान जो हम बड़े देव भगवान ने शक्ति को उत्पन्न सुनाया, वो आपको सामने मैंने सुनाया है। आप कृपा करके इस विज्ञान को आगे बढ़ाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हुए इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए। जय जय बड़ा देव, जय जय महादेव, जय जय बड़ा देव, जय जय महादेव की।